नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। प्रत्येक सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होगी मंडे मीटिंग। यूनम चोटी फतह करने पर मुख्यमंत्री ने महिला पुलिस आरक्षी को दी बधाई। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति की कर रहे हैं निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं, बजट घोषणाओं और इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं की प्रगति पर सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने की दिशा में उचित कार्रवाई करें ताकि प्रदेशवासी इन योजनाओं से शीघ्र लाभान्वित हो सकें। उन्होंने सभी विभागों को लंबित फाइलों का शीघ्र निपटारा कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकारी विभागों में आधुनिक तकनीक का समावेश कर सेवाओं को और अधिक सुलभ किया गया है और इससे विभागीय कार्यप्रणाली में भी सुधार हुआ है। राज्य सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए यूवी तकनीक का उपयोग, पर्यटन को बढ़ावा देने और अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने सहित अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संबंधित विभाग समय सीमा तय कर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आईजीएमसी शिमला और चम्याना तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शीघ्र आरंभ की जा रही हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग शीघ्र सभी औपचारिकताएं पूरी करें। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना के तहत ग्रामीण स्तर के 36 स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है तथा शेष स्वास्थ्य संस्थानों में इसी वर्ष दिसंबर माह तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने वन स्वीकृतियों के मामलों के समयबद्ध निपटारे के भी निर्देश दिए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। सरकार राजस्व विभाग, पुलिस सहित अन्य सभी विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठा रही है ताकि गांव में रहने वाले लोग आत्मनिर्भर बन सकें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही आधारभूत अधोसंरचना निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके तहत 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की और कहा कि वह प्रत्येक सोमवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ नियमित आधार पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने अब फैसला किया कि हर सोमवार को सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से, जब मैं शिमला होऊंगा तो बैठक करूंगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली, सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई और कुछ और एक चीज़ें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है, जिसके पशु घर के नीचे दब गए हैं, लैंडस्लाइड्स में दब गए हैं, जिसके घर में सिल्ट घुस गई है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उस बारे में सब कुछ विस्तृत चर्चा हुई। हम ये आश्वासन हिमाचल के सभी लोगों को जो प्रभावित है, हमारी सरकार एक एक आदमी को सरकार के जो आर्थिक साधन है, जो सीमित साधन है,
उनसे उनको मदद करवाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पुलिस की चौथी IRB जंगलबेरी की पुलिस आरक्षी बिंदिया को हाल ही में लाहौल स्थित 6111 मीटर यूनम चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने पर बधाई दी है। बिंदिया ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली से मूलभूत एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने बिंदिया को आगामी अभियानों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यूनम चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली वह राज्य पुलिस की पहली महिला है और यह पुलिस विभाग एवं समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। बिंदिया हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के कांगू गांव की रहने वाली है। इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के चिकित्सा अधीक्षक ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,11,111 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए चिकित्सा अधीक्षक का आभार व्यक्त किया है। प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रदेश और प्रदेशवासियों को इन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों के विश्वास और प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से हिमाचल में एक बार फिर खुशहाली लौटेगी। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बर्पा कहर निरंतर जारी है। हिमाचल के हर कोने से प्राकृतिक आपदा की हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों की व्यथित करने वाली आपबीती और दर्द भरी कहानी सुनकर सभी का मन पसीज रहा है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने चंद लम्हों में समिदोष हो गए। लहलहाते खेत खलिहान दलदल में तब्दील हो गए। इन घटनाओं को देखकर आपदा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर और इंदौरा में बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को तत्काल युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए सकुशल निकालकर एक बार फिर प्रदेश सरकार ने मानवीय सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया। कुल्लू और मनाली के बाद कांगड़ा जिला के फतेहपुर और इंदौरा में संकट की घड़ी में प्रभावितों के दुख तकलीफ में उनके साथ हर पल डटे रहकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन ने नई मिसाल पेश की। दरअसल पौंग बांध में बढ़ते जलस्तर के कारण 14 अगस्त शाम से वहां भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाने लगा, जिससे पौंग बांध के बहाव क्षेत्र के साथ लगती जिला कांगड़ा की लगभग 27 पंचायतें प्रभावित हुईं। स्थितियां बिगड़ती देख मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार और जिला प्रशासन ने भारतीय सेना और एयरफोर्स से संपर्क साधा। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने 60 जवानों से लैस अपने 2 फ्लड रिलीफ कॉलम ममून और योल कैंट से मौके पर भेजे। जलमग्न हुए गांव से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायु सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचे। लगभग 182 जवानों के साथ NDRF की 7 टीमों ने भी बोट के माध्यम से बचाव कार्य शुरू किया। फतेहपुर और इंदौरा में लगातार 4 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को पल पल की खबर दी जाती रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस और राज्य आपदा राहत के दल भी 4 दिनों तक मौके पर डटे रहे। लगभग 1000 लोगों को एयरफोर्स के चॉपर से एयरलिफ्ट किया गया और इतने ही लोगों को NDRF के जवानों ने बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं कम पानी वाले क्षेत्रों में 200 से अधिक लोगों को अन्य संसाधनों ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि के माध्यम से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और पुनरावास कार्यों के दौरान हर क्षण मौके पर तैनात रहने वाले जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। संवेदनशील मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनत्व का परिचय देते हुए स्वयं रिलीफ कैंप में जाकर लोगों से बातचीत की, उनका हाल जाना। उन्होंने रिलीफ कैंपों में प्रभावित लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को कपड़े उपलब्ध करवाने और राहत शिविरों में उनके लिए स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिस पर तत्काल प्रभाव से अमल किया गया।
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के इंदौरा और फतेहपुर में प्रभावितों के पुनरावास से लेकर उनके रहने और खान पान के उचित प्रबंध करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। अच्छा खाना मिलना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा घर का की तरह खाना मिलना चाहिए, ठीक है। इस दौरान राहत शिविरों में डॉक्टर्स की टीमें भी तैनात की गईं। चिकित्सकों ने रेस्क्यू किए गए लोगों का प्राथमिक उपचार किया। सरकार के निर्देश पर राहत शिविरों में ही गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का रूटीन चेकअप भी किया गया और टीकाकरण किया गया। इंदौरा और फतेहपुर में चले रिलीफ ऑपरेशन में सुरक्षित निकाले गए लोगों ने प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। जो जवान हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो प्रशासन ने की हमारी हेल्प, तो प्रशासन की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। काफी सही टाइम पे सर इन्होंने मदद की। आपदा की इस दुखद घड़ी में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आम जन भी मसीहा बनकर सरकार के प्रयासों में हाथ बंटा रहे हैं, मानवता का कर्तव्य निभा रहे हैं। अप्रत्याशित संकट की इस घड़ी में प्रदेश के लोग खौफजदा हैं। इस समय उन्हें सहारे की जरूरत है। परिवार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपने परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, प्रभावितों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आपदा की घड़ी में प्रभावित अकेले नहीं हैं, ये अनुभूति करवा रहे हैं और मुखिया का कर्तव्य निभा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।